Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन का बर्निंग डिज़ायर्स, ठीक है, बर्निंग विशेस, पैशनेट फीलिंग्स फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द सोल, और वो आखिरकार में क्या चाहते हैं, क्या वो फील करते हैं, आपका भी फीलिंग्स हम देख लेंगे। सो दिस विल बी अ टाइमलेस रीडिंग, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, एंड यू कैन टेक इट फॉर योर गाइडेंस। बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। ओके, so let's start, let's do it guys। so प्लीज़ आप आपके पर्सन जो है उनके नाम लेते रहिए, और डेफिनेटली अगर उनके फ़ोटो है तो भी आप रख सकते हो। हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार में वो इस कनेक्शन में क्या चाहते क्या है। और ये जो सिचुएशन है, नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, आपके साथ उनका रिलेशनशिप भी हो सकता है, आउट ऑफ मैरिज भी रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, ठीक है, सेपरेटेड हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, क्योंकि आप लोग पूछते हो कमेंट सेक्शन पे, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। So universe, spirit guides and angels, please guide me. Okay. Can you see the mango over here? Can you see the mango over here? Okay. बेसिकली जो मुझे यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे ट्यूलिप भी आ रहा है। दिस इज़ द ट्यूलिप, दिस इज़ द मैंगो। बेसिकली अगर हम मैंगो को कंसिडर करें तो ये पर्सन बेसिकली आपको जूसी एक डेफिनेटली एक फ्रूट की तरह समझते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग है, जो बहुत ज़्यादा, जिस तरह से फल खाने में बहुत ज़्यादा मीठा होता है। ओके, हर एक फल मीठा नहीं होता, बट मेजॉरिटी अगर हम देखें तो फल तो मीठा ही होता है। तो ये पर्सन आपको सोचते हैं कि आप वो मीठा फल हो जिनको उनको खाने चाहिए। ओके, बेसिकली दे वांट टू ईट यू, ऑलराइट। सो इनके बहुत ज़्यादा छुपा हुआ जो फीलिंग्स है, आप बोल सकते हो रहस्य। इंसान जो है ना, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है। अगर मैं आपको क्लूज़ देने जाऊँ, पर्सन थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, और ये पर्सन कभी कभार बहुत अच्छी तरह से भी बात कर लेते हैं लोगों के साथ, और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर लेते हैं। दूसरा है कि ये पर्सन इस तरह के इंसान, या इस तरह की, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ये इनको ये वुमेन पसंद ज़रूर है, जो काफ़ी ज़्यादा अपने बलबूते पे खड़े हैं, इंडिपेंडेंट है, और उनका फ्रीडम को डेफिनेटली इंटरफेयर ना करे, मतलब उनकी आज़ादगी पे, ठीक है, उनके जो आज़ाद, मतलब वो आज़ादी इस तरह से रहना चाहते हैं। दे वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट। ओके, वो रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं, बट उनको इस तरह से है। हो सकता है कि आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स डाला था, या उनसे काफ़ी ज़्यादा आपने डिमांडिंग, ठीक है, किया था कि इस समय पे आप अवेलेबल रहो, कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप अगर ऑलरेडी मैरिड थे तो उनसे आप रेगुलरली पूछा करते थे कि व्हेन यू आर गोइंग टू गिव टाइम टू अस, आप हमको कब हॉलीडेज़ में लेके जा रहे हो। तो ये पर्सन ये सारे चीज़ से, ठीक है, ये पर्सन इनको पसंद नहीं है, बट ये पर्सन ज़रूर ये चीज़ फील करते हैं आपके साथ सेपरेशन होने के बाद, या नो कांटेक्ट होने के बाद, या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जाने के बाद। इनको इस तरह से ये लगता है कि इन्होंने जो भी किया है वो गलत है, ठीक है, इट वाज रॉन्ग, बिकॉज वो अपना ही साइड, वन साइडेड वो देख रहे थे, ठीक है। एंड ये जो इंसान है, ये इंसान एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, पाइशिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, लिब्रा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। The numbers like 3 number, okay, 7, 6, okay, 17, okay, इस तरह से हो सकता है। ओके, नाउ आई डू फील यू लेटर यहाँ पे है, यू है, सी है, एफ है, ई है, उस तरह से दिख रहा है। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे कुछ स्कैटर्ड एनर्जीज यहाँ पे दिख रहे हैं। बेसिकली ये इंसान जो है ना, चाहते हैं कि आपके साथ
थोड़ा सा कोज़ी टाइम, कोज़ी मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टाइम आपके साथ ये बिताए। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो ये चाहते हैं क्या आपके साथ एक इस तरह का प्राइवेट जगह पे, या प्राइवेट आइलैंड बोल सकते हो, प्राइवेट प्लेस बोल सकते हो, कि जहाँ पे ये सिर्फ और आप हो और कोई भी नहीं हो, ताकि वो अपना जो है ना फीलिंग्स आपके साथ पूरी तरह से शेयर कर पाए। ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो, उनके साथ आपका शादी नहीं हुआ है, तो ये पर्सन डेफिनेटली पहले चाहते हैं कि आप उनके साथ डीप रिलेशनशिप में रहो, एंड देन दिस पर्सन विल थिंक ऑफ गिविंग यू कमिटमेंट। बट ये अन्याय जो आपके साथ हुआ है, नाइंसाफ़ी जो हुआ है, इसका जस्टिस ये पर्सन ज़रूर करना चाहते हैं। ये इंसान इसी तरह से है कि आपको तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ ओके और दर्द से आपको गुजरना पड़ा। तो इन्होंने भी आपके जाने के बाद इन्होंने भी खुद को हर्ट किया है, टॉर्चर किया है, आप बोल सकते हो। खुद ये प्रॉब्लम में फंसे हैं, खुद इनके जो घाव है बहुत ज़्यादा गहरा होते गए। तो दिस पर्सनस इंटेंस फीलिंग्स अभी क्या है, ये आपको डिमांड कर रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पूरी दिन फास्टिंग में रहते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझा रही हूँ। पूरी दिन अगर हम फास्ट में रहते हैं, राइट, तो जब हमारे पास खाना होता है किस तरह से हम उसके ऊपर उछल कूद कर लेते हैं, राइट। तो उसी तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके घर में कोई स्टैचू हो सकता है ऊँट का, या कोई भी यस ऊँट, या हो सकता है कोई भी एनिमल्स का स्टैचू आपके घर में होगा जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। मे बी इट इज़ पॉसिबल अराउंड यस 9:30, या हो सकता है 3:30 हो, 3 o'clock हो, ओके, और 11 हो, 11 o'clock भी हो सकता है। अभी अब लोग बोलोगे पब्लिशिंग टाइम पे तो ही देखेंगे, नो, यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में देख रहे होंगे, ओके। ये पर्सन कुंभ राशि के भी हो सकते हैं। ये पर्सन जो है ना बेसिकली आपके साथ ऑफ कोर्स शादी का कमिटमेंट जो है अगर उन्होंने नहीं किया था तो ये पर्सन ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इस बार अगर वो आपके पास वापस आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली इस बार स्टेबिलिटी मतलब बहुत ही फास्ट, ठीक है, आपके पास वो आना चाहते हैं। और उनको पता है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो डेफिनेटली वो लाइफ टाइम फॉरएवर के लिए, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपने जब इनसे कमिटमेंट मांगा था तो इस तरह से इन्होंने आपको जवाब दिया कि ये कुछ समझते ही नहीं है, मतलब कुछ बात ही इस तरह से नहीं हुआ होगा। मतलब आपको खुद मतलब हैरानी हो गया कि आपने क्या सोचा और इस इंसान ने क्या आपको रास्ता दिखाया। मतलब आपसे जिस तरह से होता है ना, कुछ लोग मतलब इस तरह से हम बोलते हैं कि उनको मतलब जानबूझ के अनसुना कर देना कि व्हाट वॉज इट लाइक दैट, इस तरह से। क्योंकि ये पर्सन जो है आपके साथ जो रिश्ता था कुछ लोगों के लिए इट वॉज कम्प्लीटली आपको पता ही नहीं चला कि वो कमिटमेंट आपको बिल्कुल नहीं देना चाहते, लेकिन वो आपके साथ बातचीत करते गए, चैट्स करते गए, ठीक है। आपको लगा कि इस पर्सन के साथ, ठीक है, आपका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। क्योंकि ये पर्सन थे नॉन कमिटल, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिपीटेड मैं बोल सकती हूँ चेंजेस आया, परिवर्तन आया, एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत कुछ एहसास कर चुके हैं, ठीक है। एल लेटर इज़ ऑल्सो देयर फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का जन्म उस दिन हुआ था जिस दिन क्रिसेंट मून था। क्रिसेंट मून आप लोग देख लेना, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में आता है, इट्स अ मून, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द क्रिसेंट मून, ओके। 11-11 बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 11-11 का कार्ड जो था दैट इज़ द फोर ऑफ वैंड्स, ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक डेस्टिनेशन वेडिंग भी प्लान कर रहे हैं फॉर योर सरप्राइजेस। आपको लग सकता है कि दिस इज़ अ सरप्राइज, ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल इंसान है ही नहीं इस तरह से, बट आपको पता नहीं है जो आपके लिए बने हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि उतार चढ़ाव हो सकता है रिलेशनशिप में, अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट वो सॉल्व भी तो हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रीन मैंगो
जूस या ऑफ कोर्स ग्रीन मैंगो चटनीज़ हो सकता है कि आप लोग खाना पसंद करते हो। मैं भी अपने सुखाने के लिए दिया होगा मैंगोज़ ऊपर छत में। ओके, टेरेस लेवल पे शायद वो आपको मिले थे, टेरेस पे, या आप फ्रीक्वेंटली मोबाइल लेके छत पे चले जाते हो उनसे मिलने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए, कन्वर्सेशन। ओके, ये पर्सन के परिवार में उनकी मॉम है जो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, चाहे ये बहुत बड़े मैनेजरियल पोजीशन में क्यों ना हो, इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, अपने बलबूते पे क्यों ना खड़े हो, बट इनके मॉम इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर कर जाते हैं। सो ऑफ कोर्स इन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप को, यहाँ पे देखो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ ऑलरेडी देयर, दिस इज़ हाफ लाइक। ओके, सो ऑफ कोर्स ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता ही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बिल्कुल आपके मज़हब, आपके जो कल्चर है, आपके जो फूड हैबिट्स है, लाइफस्टाइल है, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। ये पर्सन एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसलिए उन्होंने आपके साथ जब कम्युनिकेट किया तो आपको पता ही नहीं चला होगा कि ये पर्सन बिल्कुल आपके कम्युनिटी से नहीं है। अगर इस तरह से है, कमेंट सेक्शन पे आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। शायद आपको पता ही नहीं था। यहाँ पे आई डोंट नो वाई ईद आ रहा है बोल के इस तरह से हो रहा है। भले ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन ये कमिंग ईद में हो सकता है। ओके, दैट यू विल रिकनसाइल, मतलब रिकन्सिलिएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टॉकिंग दैट एवरीवन, नो। या हो सकता है नेक्स्ट ईद तक। ऑल राइट, कुछ लोगों के लिए इनके बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है कि आपको, क्योंकि आज का रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या डिज़ायर्स है, क्या चाहत है। ओके, उस तरह से। ओके, एक चैनलाइज सॉन्ग भी मुझे, मतलब माही वे, उस तरह से मुझे वो सॉन्ग याद आया। आप लोग सुन लेना, ठीक है। एंड वो भी आप लोग सुन लेना कि फलक तक चल साथ मेरे। ओके, वो दोनों गाना जो है ना आप सुन लेना। ओके, टी लेटर एंड वी लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट, इस तरह से दिख रहा है ना। बार बार हर एक चीज़ पैरेलल होते जा रहा है, मतलब बराबरी। जो ये पर्सन आपको बराबर नहीं समझते थे अपना, ठीक है, दे डिड नॉट ट्रीट यू एज इक्वल, पर ये पर्सन आपके झोली में आप डेफिनेटली सारी खुशियों को भरना चाहते हैं। जिस तरह से बास्केट्स, खाली बास्केट में हम क्या करते हैं, सामान भरते हैं, चाहे वो कोई भी आइटम्स हो, तो ये पर्सन आपके झोली में पूरी तरह से खुशियाँ भरना चाहते हैं। ओके, इट इज़ नॉट इमेजिनेशन, ये उनकी कल्पना नहीं है, बट इन रियलिटी। ओके, आप लोगों को फ्रिक्वेंटली इस पर्सन के साथ आपका ड्रीम्स आता है। भले आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो फिर भी ड्रीम्स आ रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ कंडीशन, आप लोग सुन लेना। अगर इस पर्सन का ड्रीम, सपना आ रहा है, लेकिन आपने शायद बहुत दिन से इनके बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन अचानक ये रीडिंग आप देख रहे हो, तो ये श्योर शॉट है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में रिपीटेड थॉट्स, हो सकता है आपको हाइकअप्स हो, बहुत ज़्यादा आप अंगड़ाइयाँ ले रहे हो, या हो सकता है कि आप लोग लेफ़्ट आई या राइट आई में, हो सकता है कि आप लोगों को इरिटेशन होता है इसलिए आप खुद खुजला रहे थे, या हो सकता है कि ये पर्सन की कभी कभार हो सकता है इनके नाम, ठीक है, हो सकता है या इनके अक्षर, नाम के अक्षर हो सकता है, या कुछ भी इनसे रिलेटेड, इनके जैसा कोई सिमिलर पर्सन या कोई साउंड इनके वॉइस के जैसा आपको सुनाई दिए, गूंज रहा है कानों में, इस तरह से हो सकता है कभी कभार। बिकॉज दिस पर्सन इज़, आई डू थिंक सो, दे आर ट्राइंग टू टेलीपैथिकली कनेक्ट टू यू। कुछ लोग आप इस पर्सन के, ये पर्सन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी करें और आपके साथ इनका बच्चा हो, बिकॉज दे वांट अ बेबी फ्रॉम यू। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो बहुत जल्द ऑफ कोर्स, और अगर आप नहीं हो देन ऑल्सो दे वांट टू सेटल अ फैमिली विथ यू। ये अभी इस मूड पे भी नहीं है और इस फुर्ती में भी नहीं है कि आपके साथ ये
फिर से माइंड गेम्स खेले या मास्क पहन के रखे या मैनिपुलेटिव बिहेव करे। इनके जो ख्वाब है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है अभी। ओके, इट्स टचिंग द स्काई लिमिट, इसलिए मैंने वो गाना बताया था आपको, फलक तक चल साथ मेरे। ओके, तो वो चीज़ है। ऑल राइट, इनके घर के आसपास या आपके घर के आसपास कोई समंदर हो सकता है जहाँ पे बोट्स या शिप्स काफ़ी ज़्यादा है, या पोर्ट हो सकता है, एयरपोर्ट या रिवर पोर्ट। ठीक है, रिवर पोर्ट हो सकता है। रिवर पोर्ट आपको पता है ना, जहाँ पे वो नदी के एकदम किनारे पे वो गवर्नमेंट का ही होता है, और जहाँ पे एक स्टेट से दूसरा स्टेट या सिटी से दूसरा सिटी को कनेक्ट किया जाता है और बहुत ज़्यादा सामान एक्सचेंज होता है। हो सकता है वो वहाँ पे काम करे, मे बी इट इज़ पॉसिबल, रिवर पोर्ट या एयरपोर्ट, या इनके घर हो आसपास, या हो सकता है ये ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा बाई यू कैन सी और बाई फ्लाइट। डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है आपके तरफ, डेफिनेटली मुझे लग रहा है विद इन 8 to 10 वीक्स या डेज हो सकता है, या 8 मंथ्स भी हो सकता है, ये पर्सन कोई कंक्रीट डिसीजन पे ले। अभी यहाँ पे देखो, दिस इज़ द 4 ऑफ हैंड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। सो ऑफकोर्स ये जो स्क्वायर शेप है ये एक बुनियाद है जो डेफिनेटली हिलेगा नहीं। ठीक है, आज हर एक चीज़ कनेक्टिंग पे आया है, वही मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पे ये पर्सन, देखो ये पर्सन, कैन यू सी दिस पर्सन, ये जो इंसान है ना, या आपके सामने देखो, दे आर अटैच्ड विथ यू। आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ना ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर स्टक इन दिस रिलेशनशिप। और इसी के नीचे एक एस ऑफ कप्स भी आ रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू द गाइडेंस, प्लीज़ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे दो कोई इस तरह का इंसान है, चाहे उनके एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो उनके अफेयर्स हो, चाहे वो इनलीगल रिलेशनशिप हो, चाहे वो उनके लीगल रिलेशनशिप हो, उनके खुद के फैमिली हो, उनके माता पिता हो, कोई भी हो, वो भी अटैच्ड है। लेकिन ये इनके साथ आपका जो अटैचमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। ये कान का शेप आ रहा है, तो ये पर्सन हो सकता है आपको इयररिंग्स गिफ्ट किए हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा लिसनर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हियरिंग नहीं करते, लिसनिंग, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ लॉजिक, लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। और अगर उनके साथ आपका बात हो रहा है, ठीक है, तो ये पर्सन ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपके सिचुएशन। तो इसीलिए ये पर्सन जो है ना, बहुत शर्मिंदगी में भी महसूस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप क्या फॉर्क बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपने खाने के टाइम पे, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस तरह का हो सकता है कि माहौल पे रहते हो जहाँ पे रिपीटेडली फूड मैनरिज्म जिसको बोला जाता है कि ऑलवेज ईट विथ अ फॉर्क एंड अ नाइफ एंड अ स्पून, इस तरह का माहौल पे इन्होंने अपने आप को ढल लिया है। सो यू कैन से लाइक दैट, ये पर्सन हो सकता है कुछ फॉर्क रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, फॉर्क आप जानते ही हो क्या है, अभी उसको उसका हिंदी प्लीज़ मुझे बोलना नहीं है। ठीक है, और दिस आर द थिंग्स दैट गोज़ ऑन इन देयर लाइफ। फॉर्क मतलब ये भी है जो फॉर्क को क्या करते हैं हम लोग, कुछ खाने का चीज़ में हम लोग इस तरह से उसको इंसर्ट करते हैं, इस तरह से फिर हम खाते हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप किस तरह से उनके जो इशारे हैं उनको फॉलो भी करो, सिग्नल्स को भी समझो, और उनके पास ऑटोमेटिकली वापस आओ, वरना ये खींच लेंगे आपको। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लेट मी सी। बहुत मज़ेदार इंसान है, लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये किसी को भी कट आउट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ओके, सो दे कैन कट आउट एनीवन। अगर उनको लगे कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन कट आउट कर सकते हैं। सो लेट मी सी, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। आखिरकार में क्या चाहते हैं आप? चाहते हो ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपके जीवन में प्रवेश कर जाए, क्योंकि आपका टेंशन वहीं पे ख़त्म होगा। राइट, ओके,
ओके, 7 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन कुछ सिचुएशन पे देखो इनके बाल को खींचा जा रहा है, तो ये पर्सन मैंने आपको बताया था कुछ ब्लॉकेजेस हो सकता है इनके, कुछ मैंने आपको बताया था कि 2 इस तरह के पर्सन हो सकता है या 3, कि जहाँ पे ये पर्सन को रोका जा रहा है, रिपीटेड उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये पर्सन आप तक पहुँचना चाहते हैं। 7 ऑफ वैंड्स इज़ नॉट ऑलवेज अ ब्लॉकेज कार्ड। ये भी बताते हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली उसको ओवरकम करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ या इविल एनर्जीज़ आप बोल सकते हो, या उनके घर परिवार वाले या उनका फैमिली भी हो सकता है जिनको रोक रहे हैं। कितना चिल्ला रहे हैं, देखो उनका जो बाल है वो खींच रहे हैं। तो ये एक लड़की अगर आप है, हो सकता है आपके फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस दे के रखे हैं आपको, या उनके फैमिली दे के रखे हैं। ओके ओके, सो आई टोल्ड यू दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ योर सोलमेट ना। आप इनसे कभी भी मूव ऑन हो सकते हो, भले एक जनरल प्रेडिक्शन है फिर भी। ये पर्सन आपको वो प्रेस्टीज, डिग्निटी, रेस्पेक्ट आपको समझना चाहते हैं, आपको वो दर्जा देना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं दिया, जो उन्होंने अप्रूव नहीं किया था रिलेशनशिप को, वो अप्रूवल वो देना चाहते हैं। ओके, द सन, मुझे ज़रूरत ही नहीं है बोलने का कि दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट एंड दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, ये पर्सन सिर्फ आप ही की तरफ देख रहे हैं, दे आर नाउ लुकिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि वो समझ रहे हैं, क्योंकि उनके जो आत्मा है, उनके अंश आप हो। ठीक है, सो दिस पर्सन वांट्स टू ट्रैवल ऑल्सो विथ यू। ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हैं डिफरेंट लोकेशंस में, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं बेसिकली, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट, दे डिज़र्व, ओके, और दे हैव द राइट। तो ये पर्सन डेफिनेटली, अगर आप एक्शन ओरिएंटेड कार्ड देखो तो सन इज़ द बेस्ट कार्ड। ओके, डेफिनेटली 2 ऑफ वैंड्स, मुझे लगा ही था ये पर्सन जो है इनके हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, या करियर में ये पर्सन सोच रहे कि फोकस करे या ना रिलेशनशिप में करे, इस तरह से भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, एंड फायर साइन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड है, और यहाँ पे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। द मैजिशियन, सो ऑफकोर्स ये पर्सन जो है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा खुद के ऊपर निर्भर करते हैं। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी एंटीलोप है, डियर। तो ये पर्सन मे बी मृगशिरा नक्षत्र के हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी है, और जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ये जो चीज़ है द मैजिशियन का कार्ड, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सोलमेट एनर्जी, कि जहाँ पे ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको खींच रहे हैं आपको अपने तरफ। और दूसरा चीज़, इनको ये भी पसंद है इनके साथ जिनका भी रिलेशनशिप वो परमानेंट, वो खुद इंडिपेंडेंट बने, खुद अपने पैर पे खड़े हुए, और उनके फ्रीडम को ना छीन ले। ठीक है, क्योंकि इनको डर है कुछ इस तरह से। So this is all about today's reading, and I hope you had enjoyed it. So if you have enjoyed, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness, guys, and will expose darkness. Thank you, guys.